सो हेलो एवरीवन, आज फिर से आ चुके हैं पॉडकास्ट करने और आज हमारे साथ है अजय सर। सो सर एक बार इंट्रो से स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय सिंह एंड अभी मैं एनआईटी सूरत में 4th ईयर में हूँ। और अभी तक तो मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों का पॉडकास्ट या इंटरव्यू शूट करता था। आज दूसरे चैनल पे मौका मिला है, अपना ही चैनल है। जैसे अपना ही चैनल है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अभी हिमांशु कुछ क्वेश्चंस रेडी कर गया है। मुझे बताया तो है नहीं कि क्या क्या पूछने वाला है, बट लेट्स सी क्या पूछता है। तो सर आपकी जेई जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसी रही। ज़्यादा मुझे पता नहीं था जेई वगैरह के बारे में। मैंने 12th में जेई का नाम सुना था कि ऐसा कुछ आईआईटी करके होता है जहाँ पे अपन जा सकते हैं थ्रू जेई मेन एंड एडवांस, एंड उसके लिए फिर प्रिपेयर करना होता है, कोटा जाना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने जाके 12th में सुनी थी। फिर 12th में तो प्रिपरेशन नहीं करी, ड्रॉप ईयर में मैंने प्रिपरेशन करी और फिर आईआईटी तो मिला नहीं, सो एनआईटी मिल गया। ये तो सर जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो जेई के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं होता। तो अगर जेई क्लियर नहीं होता तो आपका बैकअप ऑप्शन क्या था? यार मैंने बैकअप के बारे में तो सोचा नहीं था ज़्यादा, बट मेरे 12th में ठीक ठाक परसेंटेज आ गए थे, 94.2 के अराउंड। तो मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल रही थी। सो बैकअप ऑप्शन यही था कि फिर उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते और किसी कॉलेज में एडमिशन लेते। वैसे ज़्यादा कुछ, जैसे बहुत सारे बच्चों का बैकअप जो ऑप्शन रहता है वो WBJE रहता है, या तो बिट सेट देते हैं वो, और जो डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं वो भी देते हैं साथ में। तो मेरा तो बैकअप ऑप्शन वही इंस्पायर स्कॉलरशिप के थ्रू ही जाना था। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा बच्चों को कि जो अदर एग्ज़ाम होते हैं लाइक बिट सेट एंड WBJE, इन सबको भी आपको देना चाहिए। सर जैसे बहुत लोग एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में ये खराबी वो खराबी, तो आपको एजुकेशन सिस्टम कैसा लगता है और आपको अगर उसमें मौका मिले तो आप उसमें क्या इम्प्रूव लाना चाहेंगे? और मुझे ऐसा लगता है ना कि एजुकेशन सिस्टम, जो स्कूलिंग का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोग मार्क्स पे फोकस करते हैं, जबकि ये बहुत गलत चीज़ है। हमें मार्क्स ओरिएंटेड ना हो के हमें लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए कि बच्चे इस कोर्स, मतलब जो कोर्स डिज़ाइन है वो परफेक्ट है, बहुत अच्छा कोर्स है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है। बट जो अप्रोच है उसका वो गलत है कि लोग सिर्फ मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि मैं जब 10th 12th में था तो मुझे भी मतलब सब लोग ऐसा बोलते थे कि 90% प्लस लाना है तुम्हें, 95% लाना है। ये कोई बात नहीं करता था कि तुम्हें ये सीखना है, ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। जैसे हर एक कोर्स का एक कोर्स आउटकम होता है, वो आउटकम नहीं मिल पाता और वो गलत है। बाकी एजुकेशन सिस्टम में जो कोर्स डिज़ाइन है वो तो सही है मेरे हिसाब से। एनआईटी में आने से पहले लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है कि कॉलेज में आके ये करेंगे वो करेंगे, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और यहाँ पर आके आपको वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई या नहीं हुई? एनआईटी में आके जैसे मैंने भी अमन धतरवाल भैया के वीडियोस देखे थे, जब मुझे लगा कि चलो एनआईटी तो मिल जाएगा, तो जो उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी कि ये करना है, जैसे एक्सपोज़र मेन तो इम्पॉर्टेंट है एनआईटी या आईआईटी में जाके, या जो अच्छी कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप एक्सपोज़र ले पाते हो कि नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। तो मैंने ऐसा सोचा था कि यहाँ पे एनआईटी में आके, मतलब पढ़ाई तो ठीक ठाक है, पढ़ाई के अलावा और सब कुछ करना है, क्योंकि मार्क्स बहुत ला लिए थे, मार्क्स लाने का मन नहीं कर रहा था। सो पढ़ाई के अलावा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करी है मैंने, है ना। 4 साल में आपने क्या क्या किया अभी तक, कुछ बता सकते हैं? लाइक क्या क्या एक्सप्लोर किया है, क्या क्या नई चीज़ें सीखी है यहाँ पे? लाइक मुझे टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, एंड मैं बच्चों को पढ़ाता भी रहता हूँ, और अभी मतलब इंटर्न वगैरह भी करी है मैंने टीचिंग में ही। सो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे टीचिंग में, और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी और फ्रीलांसिंग वगैरह करता रहता हूँ, और जो जूनियर्स हैं मेरे उनको भी गाइड करता रहता हूँ, और यदि वो इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको भी ऐसा, जैसे बोलते हैं ना, साइड हसल एक करनी चाहिए वो। और जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मोटिव यही था कि मुझे एक्सपोज़र चाहिए। जब मैं स्टार्टिंग में, जैसे स्कूलिंग टाइम में मैं बहुत ऐसे शाई किस्म का था, नर्वस फील करता था, लोगों से बात नहीं कर पाता था।
सो मैंने सोचा था कि मुझे ये एक्सपोज़र चाहिए और मुझे अपना जो साइनेस है और जो इंट्रोवर्ट हूँ मैं उसको दूर करना है। सो इसलिए मैंने यूट्यूब वगैरह भी स्टार्ट किया था। जो भी इवेंट्स होते थे कॉलेज में उसमें जाके पार्ट लेता था। कोई इवेंट हो गया या कोई स्पीच देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ये सारी चीज़ें एक्सपोज़र में शामिल थी मेरी, तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अभी आपका कॉलेज के बाद आगे का क्या प्लान है यहाँ पे? यार सबसे पहला प्लान तो यही है कि प्लेसमेंट लग जाए, और मोस्टली मैं टीचिंग में ही प्रेफर करूँगा प्लेसमेंट। डे स्पिरिट होते हैं काफ़ी, लाइक प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए जब वो डीमोटिवेटेड फील करे, और आपके हिसाब से ये जो जर्नी है ये वर्थ इट है या नहीं? देखो यार, वर्थ इट तो है, क्योंकि जो मैं आज हूँ या जो मुझे आज चीज़ें पता है या जो मेरा आज लेवल है, यदि मैं यहाँ पे ना आया होता, यदि जेई क्लियर ना किया होता तो मैं कुछ नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता ना यार। आप लोकल कॉलेज में हो, सिर्फ चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, कुछ तुम्हें पता नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है। एग्ज़ाम्स भी ऐसे हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स का भी कोई मतलब नहीं होता है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा होता। और यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हो कि आपके चारों तरफ कोई कुछ ना कुछ फोड़ ही रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप जैसे बोलते हैं ना कि आपके सराउंडिंग, जो आपका सराउंडिंग होता है वो डिफ़ाइन करता है कि आप कैसे होगे। सो अच्छे लोगों के सराउंडिंग में रहोगे और तोड़ू फोड़ू लोगों के सराउंडिंग में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद अच्छा कर ही जाओगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यार, वर्थ इट है। यदि आप जेई क्लियर करते हो तो समझ लो कि आगे जो आने वाली लाइफ है आपकी वो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा। उसमें स्ट्रगल तो हर जगह, बट जैसे बोलते हैं ना कि रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल नहीं होगा, जॉब लग जाएगी आपकी अच्छी खासी यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हो तो। अच्छा सर, जैसे जो बच्चे जेई क्लियर करके कॉलेज में आ रहे हैं, तो उनके लिए कॉलेज में क्या क्या चीज़ें उनको एक्सप्लोर करनी चाहिए और क्या क्या स्किल्स उनको डेवलप करनी चाहिए ताकि वो आगे जाके अच्छा कर पाएँ? देखो, कॉलेज में आने के बाद सबसे पहला काम ये है कि देखो, कॉलेज और जो जेई का जैसे बोलते हैं ना सिस्टम अलग है भाई। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 8-10 घंटे दिन में पढ़ाई करनी है, आपको बुक्स लेके पढ़ाई करनी है, पूरी बुक आपको पढ़नी, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको आइडिया आना चाहिए, आपको सीनियर से बात करनी चाहिए कि सर हमें क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना, क्योंकि हर एक प्रोफेसर का ऐसा रहता है कि वो उनका एक पैटर्न रहता है, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो, सबसे पहला है कि आपको सीजी को हल्के में मत लेना। ये मत सोचना कि चलो ठीक है सीजी नहीं आई, 7 सीजी 6 सीजी भी चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीजी को प्रायोरिटी में रखना, उसके अलावा जो भी टाइम मिले एक्सप्लोर करो भाई। एक्सपोजर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यदि आप एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हो, यदि आप हॉस्टल, जो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है वीकेंड में, उसमें सिर्फ आप हॉस्टल में पड़े रह के आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, मूवीज़ वेब सीरीज़ देख रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बाहर जाओ, जो एक्टिविटीज़, जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, उसको देखो, तब जाके आप लोगों को रियल एक्सपोजर मिलेगा। तभी आपको चीज़ें पता चलेगी कि चल क्या रही हैं कॉलेज में और लोग क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा सर, आपका लाइक पढ़ाई वगैरह या प्लेसमेंट वगैरह के अलावा और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर आपकी कोई हॉबीज़ वगैरह जिस पे आप काम करते हो? देखो, हॉबीज़ तो यार मेरी, मतलब मैं बचपन से तो क्रिकेटर ही बनना चाहता था, बट वो मम्मी पापा ने 9th क्लास से बाहर भेज दिया पढ़ने, तो उधर से वो फिर साइड हो गया। बट हॉबी के लिए तो मेरा क्रिकेट ही है। बाकी वही, मतलब जब मुझे और कुछ करने को नहीं मिलता तो मैं मतलब काम करता हूँ। ज़्यादा कुछ मेरी ऐसी हॉबी नहीं है कि गाना सुनना, मूवी देखना, ये सब नहीं है। मैं फिर खाली टाइम पे कुछ ना कुछ करते रहता हूँ ऐसा। यहाँ पे आके फिर आपको क्रिकेट वगैरह खेला, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसी है यहाँ की? यार स्पेशली एनआईटी सूरत की बात की जाए तो जो मेरा फेवरेट है और जो मेरी हॉबी है क्रिकेट, उसके लिए तो पर्टिकुलर मतलब उतना सही नहीं है, ग्राउंड भी उतना सही नहीं है, बट काफ़ी खेला क्रिकेट, काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं और मज़ा आया काफ़ी खेल के। तो आप अभी आपको यूट्यूब करते हुए कितना टाइम हो गया? यूट्यूब यार मैंने फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट किया था। लाइक हमारा फर्स्ट सेम तो ऑनलाइन चला गया था कोविड के कारण। सेकंड सेम में मैं जब आया था तो मुझे आज भी याद है, मैंने शायद अपना पहला वीडियो मई में डाला था। पहला वीडियो मई में डाला था, मई 2022 पहला वीडियो।
तब से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, बट अभी थोड़ा सा यूट्यूब को एज आ सेकंड प्रायोरिटी में रखा है क्योंकि 4th ईयर हो और थोड़ा प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। बट लेट्स सी, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत जल्दी आने वाला अच्छा कंटेंट। गाइस सब्सक्राइब कर लो अजय सर को सब। और सर आपने काफ़ी टाइम से यूट्यूब कर रखा है, तो आपको लाइक क्या क्या सीखने को मिला यूट्यूब से? यूट्यूब से मुझे ये सीखने को मिला है कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और दूसरा है कि आपको क्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एडिटिंग आपको अच्छी करनी पड़ेगी, बिकॉज़ अभी के ज़माने में जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है और जो ऑडियंस जिस कंटेंट को प्रेफर कर रही है उसमें यदि आपको लगता है कि हाँ मेहनत करी है, या तो स्क्रिप्टिंग में हो सकती है या तो एडिटिंग में हो सकती है, तब जाके आपका कंटेंट चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। गाइज आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में बता दो, एंड ऑल द बेस्ट। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो बस लगे रहो यार। मैं तो यही बोलूँगा, जैसे हिमांशु ने पूछा कि क्या जेई करना, आईआईटी क्लियर करना या एनआईटी क्लियर करना, जेई मेन एडवांस क्लियर करना वर्थ इट है? तो बिल्कुल वर्थ इट है यार। जब आप इधर आओगे ना तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो पहले रात दिन मेहनत करी थी, नींदें कुर्बान करी थी, वो यहाँ पे आने के बाद आपको सब कुछ वर्थ इट लगेगा। सो ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, हार नहीं माननी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज़।